student. In last video we discussed about the principle of inheritance and the molecular basis of inheritance. Then we discussed the molecular basis of inheritance, and the topic of last video we discussed about the chemical composition of DNA, and we discuss about the polarity. Polarity means होता है डायरेक्शन. डीएनए की दो एंड होते हैं, 5 एंड और 3 एंड. जो एक एंड होता है डीएनए का उसे हम 5 एंड कहते हैं. एक चेन का डीएनए की स्ट्रैंड की एक चेन का एंड होता है वो 5 एंड होता है, और दूसरी स्ट्रैंड का डीएनए उसका 3 एंड होता है. और इसके एंड पे जो राइबोसोमल यूनिट होती है वो क्या होती है, फ्री होती हैं. उसके बाद में है वैरायटी. इसमें क्या होता है, 4 टाइप के बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. मतलब कि बेस पेयर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये सब पर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी ही वैरायटी को चेंज करके इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ डीएनए के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती हैं. उसके बाद में है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बेस पेयर. जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन डीएनए मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होती, अपोजिट होती है, और वे एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उसके कुछ कॉमन पॉइंट है. सबसे पहले जो दो फॉस्फेट शुगर के जो फॉस्फेट होते हैं डीएनए के, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसमें एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन होता है, ना कि 2 प्यूरिन और 2 पायरिमिडीन. कॉम्बिनेशन होगा एक प्यूरिन का और एक पायरिमिडीन्स का. उसके बाद में एक स्पेसिफिक प्यूरिन होता है, वो एक स्पेसिफिक पायरिमिडीन के साथ ही अटैच होता है. क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक एक्सेप्टर साइट होती है इनके बेसिस पे, जिसके कारण एक स्पेसिफिक प्यूरिन एक स्पेसिफिक पायरिमिडीन के साथ ही अटैच होगा. ये स्पेसिफिक बेस पेयर क्या होते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ये अपोजिट होते हैं एक चेन में, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री चेन कहते हैं. उसके बाद बेस पेयर क्या होते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है. हर एक बेस पेयर में क्या होता है, 2 रिंग प्यूरिन की होती है और एक रिंग पायरिमिडीन्स की प्रेजेंट होती है बेस पेयर के अंदर. उसके बाद में है एंटी पैरेलल डायरेक्शन. इसमें क्या होता है, 2 चेन होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो अपोजिट और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती है. तो इसका मतलब क्या है, एक चेन होती है उसमें कार्बन 5th पोजीशन पे कार्बन एटम फ्री होता है, और दूसरी में उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, 3rd एंड होता है. उसमें क्या होता है, ये चेन पैरेलल तो होती हैं एक दूसरे के, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट. मतलब कि 5 एंड से स्टार्ट होकर 3 एंड पे ओवर होती है. तो ये क्या होगा, जिससे क्या होता है, ये एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन होती है. क्यों? क्योंकि पैरेलल तो सेम होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है. उसके बाद में दिया गया था चारगफ रूल. इसके अकॉर्डिंग क्या था, इन 1950 आर्विन चार्फ ने क्या फॉर्मुलेट किया था, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में फॉर्मुलेट कर दिया था. इसमें क्या था कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ इक्वल नंबर में बेस पेयर में हमेशा प्रेजेंट होगा, और प्यूरिन और पायरिमिडीन हमेशा इक्वल नंबर में प्रेजेंट होगी, मतलब A + G T + C. उसके बाद में क्या है कि जो एडेनिन है वो हमेशा जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितनी अमाउंट ग्वानिन की होगी उतनी ही साइटोसिन की होगी. जो बेस पेयर रेशियो होता है एडेनिन + थाइमिन का, वो ग्वानिन + साइटोसिन के साथ क्या होता है, हर स्पीसीज में वेरी करता रहता है, लेकिन एक स्पीसीज में ये रेशियो क्या होता है, सेम होता है. अपनी स्पीसीज की हर सेल में सेम होगा, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होगा. इसमें जो फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद में डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. इसमें क्या है, अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए डीनेचुर्ड हो जाता है, मतलब अनबाइंड हो जाता है, कब, जब हाई टेम्परेचर हो, एसिड हो या एल्केलाइन कंडीशन हो, उसे हम डीनेचुरेशन या मेल्टिंग कहेंगे डीएनए की. और रीनेचुरेशन क्या होगा, जब डीनेचुर्ड डीएनए होता है वो लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करके उनके दोनों स्ट्रैंड को जो कि सेपरेटेड हैं उनको रीएसोसिएट करके एक डीएनए ड्यूप्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम रीनेचुरेशन कहेंगे. उसके बाद में डीएनए की एब्जॉर्बेंस, मतलब वैसे तो लेस कम यही लाइट एनर्जी यूज करते हैं एब्जॉर्बेंस में, लेकिन जब डीनेचर्ड डीएनए होता है उसमें मोर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जो लाइट एब्जॉर्बेंस
डीएनए की कैपेसिटी हाई हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट कहते हैं। उसके बाद में क्या है, डीएनए डेक्स्ट्रोरोटेट रेशियो करता है, मतलब डीएनए अपनी ऑप्टिकल एक्सिस के राइट साइड मूव करता है। उसके बाद में है फिजिकल स्ट्रक्चर। डीएनए की फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है डीएनए मॉलिक्यूल से। क्यों? क्योंकि ये इसकी हायर डेंसिटी होती है और उसके अंदर से हम डीएनए के क्रिस्टल के अंदर से एक्सरे पास करवाते हैं तो हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है डीएनए की मॉलिक्यूल्स की। ये हेलिकल 2 nm एंगस्ट्रॉम का होता है, उसकी पूरी इंटायर लेंथ 2 nm की होती है और एक कंप्लीट रन वो 3.4 nm का होता है जिसके अंदर बेस पेयर होते हैं, जिसके कारण इसकी लेंथ 2 nm वाइड होती है। उसके बाद में है वैटसन क्रिक मॉडल। वैटसन क्रिक ने 1953 में इस मॉडल के बारे में डिज़ाइन किया था कि डीएनए मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इन 1962 में उन्होंने अपने नाम पे इस मॉडल का नाम रख दिया था और उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी ऑनर्ड किया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, वेस्टर्न क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि डीएनए मॉलिक्यूल एक लॉन्ग पैरेलल चेन है, जो कि एक 2 चेन प्रेजेंट होती है, एक जो कि 3 एंड से स्टार्ट होके 5 एंड पे ओवर होती है और 5 एंड से स्टार्ट होके 3 एंड पे ओवर होती है और इनके जो लेंथ है वाइड की 2 nm है और इसकी टोटल लेंथ 3.4 nm है और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं और ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन शो करते हैं। उसके बाद में है सेंस स्टैंड एंड एंटी सेंस स्टैंड। इसमें सेंस स्टैंड्स वे होते हैं जिसके अंदर जिस बेस सीक्वेंस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे सेंस स्टैंड और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन होता है उसे हम एंटी सेंस या मिस सेंस कहते हैं। मिस सेंस इम्पोर्टेंट है रेप्लिकेशन में। डीएनए मॉलिक्यूल जब रेप्लिकेट करता है वो मिस सेंस स्टैंड से करता है, बट ये डीएनए मॉलिक्यूल डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, ये अपनी जो सेंस कॉपी है उसके थ्रू करता है। उसके बाद टर्म है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है, सेंस स्टैंड का एक ही पार्ट होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, उसे हम सिस्ट्रोन करते हैं। सिस्ट्रोन को के अंदर बहुत सारे कोडोन प्रेजेंट होते हैं। ये इन कोडोन में लगातार 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं जिसे हम कोडोन कहते हैं। एक कोडोन स्पेसिफिक एमिनो एसिड रखता है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। उसके बाद में है पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिकल। जो डीएनए है उसकी लेंथ 2.2 मीटर की होती है, जो कई बार क्या होती है न्यूक्लियस की लेंथ से बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक लॉन्ग डीएनए हेलिकल्स क्या होता है, ये एक्यूमुलेट करता है न्यूक्लियस की इनसाइड, मतलब कि ये डीएनए हेलिक्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होकर न्यूक्लियोइड की फॉर्मेशन करता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है और ये जो होती है जो प्रोटीन होती है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इसकी कोइल्ड लूप को रिड्यूस कर देता है। जो डीएनए हेलिक्स है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन का लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होती है। इसमें क्या होता है, हिस्टोन और डीएनए का 1.1 रेशियो, हिस्टोन 1 और डीएनए 1, इन दोनों का रेशियो बना के लूजली बाउंड होके वो एक क्रोमेटिन की फॉर्मेशन करती हैं। हिस्टोन में आर ग्रुप का अमीनो एसिड का आर ग्रुप जो डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंड होके जो डीएनए की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जो कि इससे उनके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होते। और उसके बाद में क्या होता है, हिस्टोन के जो एटम्स है वो ऑर्गेनाइज होकर हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसमें हिस्टोन ऑक्टामर में ये 4 यूनिट है। इन 4 यूनिट के तो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्मेशन कर देते हैं। वो हैं H2A, H2B, H3, H4। ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्टामर की फॉर्मेशन करते हैं। और जो H1 हिस्टोन होता है वो डीएनए वेट के साथ अटैच होता है। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है। हिस्टोन ऑक्टामर के साथ रैप होकर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम करते हैं। ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है, नेक्स्ट के साथ एक शॉर्ट लिंकर डीएनए के साथ अटैच होता है। जो न्यूक्लियोसोम और लिंकर फॉर्म होकर एक क्रोमेटोसोम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। भैया आप यही करवाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे इसके टाइप के बारे में। थैंक यू।